पूरे हिंदुस्तान में मैं बिंद समाज से प्रथम महिला विधायक और मंत्री के रूप में हूँ। हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। नमस्कार, हमारे साथ राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद जी हैं। आपको राजभवन में शपथ दिलाई गई है। आप गाजीपुर सदर सीट से विधायक हैं। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, विधानसभा चुनाव नज़दीक है। पार्टी और संगठन ने आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो ऐसे में आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को और संगठन को कि उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में स्थान दिया। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सरकार ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उस पर मैं खरी उतरूं। समय बहुत कम है। अगर आपको पहले मंत्री बनाया गया होता तो देशवासियों की अधिक सेवा हो पाती। समय कम है, ऐसे में आप किस प्रकार से देखिए, व्यक्ति दृढ़ निश्चयी हो, उसके अंदर काम करने की भावना हो, तो वो कम समय में भी बेहतर कार्य करेगा। जैसे 2017 से पहले पूरे प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे 70 सालों में, और मात्र 4.5 साल में हमारी योगी जी की सरकार ने 30 मेडिकल कॉलेज प्रदेश को दिए। उसी तरह 5 नए एक्सप्रेसवे प्रदेश को मिला योगी जी के 4.5 साल के कार्यकाल में, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। तो काम करने की यदि इच्छा है, मन में भाव है, तो कम समय में भी बेहतर काम किया जा सकता है। अपने समाज को आप क्या संदेश देना चाहें? देखिए, आपने मेरे समाज की बात कही तो मैं धन्यवाद देती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को अपने पूरे समाज की तरफ से। और क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मैं बिंद समाज से प्रथम महिला विधायक और मंत्री के रूप में हूँ। इसके लिए हमारा पूरा समाज, पूरा हमारा बिंद समाज, मछुआ समाज और पूरी नारी शक्ति योगी सरकार को बहुत बहुत बधाई देती है। पूर्वांचल के ज़िलों में आपके समाज की काफ़ी संख्या है और प्रदेश के कुछ हिस्सों में अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग को लेकर के आवाज़ें उठ रही हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं इस पर कहना चाहूँगी कि हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और सभी वर्गों के लिए जहाँ कहीं ज़रूरत होगी, जो न्यायोचित होगा, हमारी सरकार करेगी। इस समय विपक्षी दल भी और भाजपा के भी कई सांसद और नेताओं ने प्रदेश में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की है, तो इस पर आपका क्या विचार है? भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को लेकर चलती है और जो न्यायोचित होगा, जो समाज के हित में होगा, वो आगे आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज किसान संगठनों ने प्रदेश व्यापी बल्कि देश भर में एक भारत बंद का आह्वान किया है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है और प्रदेश की सरकार है, ये किसानों के उन्नति के लिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, संचालित हो रही हैं। और जो वाकई किसान हैं वो हमारी सरकार से संतुष्ट भी हैं, खुश भी हैं। अगर कोई मुट्ठी भर के लोग जो प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें रोका नहीं जा सकता। योगी सरकार के अब तक के कार्यकाल को आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, योगी सरकार का जो कार्यकाल है वो अपनी नीतियों के कारण और इनके कुशल नेतृत्व के कारण पूरे भारत का सबसे बड़ा हमारा प्रदेश है। और जिस तरह से इन्होंने कार्य किया है, पूरे देश में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री, सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री के रूप में हमारे
माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का नाम उभर कर आता है और ये पूरे प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है। प्रदेश में चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, तो आपके विचार से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कितनी सीटें मिलने वाली हैं? देखिए, 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पे हमारा दल कार्य कर रहा है। आने वाले 2022 के चुनाव में पूर्व के परिणाम से भी बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संगीता बिंद जी। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से भी अधिक सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाएगी। बाबूलाल के साथ डेली इंसाइडर लखनऊ से मैं ब्रजनंदन।